हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 159 यानी 159। तो चलिए देखते हैं अपने भाषा विषय के अगले प्रश्न। ठीक है, ध्यान दें दोस्तों। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? तो पूछ रहे हैं भारत की संपर्क भाषा यानी कॉन्टेक्ट लैंग्वेज, जिससे कि हम दूसरे व्यक्तियों के साथ संपर्क साधते हैं, तो कौन सी है? हिंदी। ठीक है, ऑप्शन सी हिंदी। ठीक, ध्यान रखें, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। किसका? राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। हिंदी को राजभाषा किसे कहते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज, ध्यान रखें। ठीक है, और कार्यालयीय भाषा। ठीक, ये दो नाम हैं किसके? राजभाषा के। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, अतः हिंदी भाषा भारत की संपर्क भाषा है। कैसी है? भारत की संपर्क भाषा है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? तो यहाँ पर उत्पत्ति की बात पूछी जा रही है दोस्तों, ध्यान से समझें। हिंदी भाषा की उत्पत्ति ऑप्शन सी सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करें। डॉक्टर नगेंद्र ने अपनी पुस्तक, ठीक है, अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र हैं, ठीक है, इन्होंने इतिहास का संपादन भी किया है, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें लिखा है, क्या लिखा है? हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है। यानी कि जो अपभ्रंश है, ध्यान से देखें एक बार स्क्रीन पर, ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातें समझते हुए चलेंगे। अपभ्रंश, ध्यान दें दोस्तों, अपभ्रंश, ठीक है, इसके 3 रूप हैं। कौन कौन से? एक है सौरसेनी, ठीक है, सौरसेनी, ध्यान से समझे इस बात को। दूसरा रूप कौन सा है? दूसरा है अर्धमागधी, ठीक है, अर्धमागधी। और एक है दोस्तों तीसरा रूप, कौन सा? मागधी। ठीक है, अर्धमागधी और मागधी। ठीक है, सौरसेनी जो है वो उत्तर पश्चिम की तरफ बोली जाने वाली भाषा का रूप है। अर्धमागधी क्या है? ये उत्तर पश्चिम भारत का उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है वहां पर। ठीक है, मागधी जो है ये क्या है कि बुंदेलखंड के आसपास, ये जो ये आपका बिहार वगैरह एरिया है ना, उस साइड में थोड़ा बॉर्डर की तरफ बोली जाती है। तो ये मोटी मोटी बात समझे। मेन क्या है? अपभ्रंश के 3 रूप हैं, सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। ठीक है, आगे मैं डिटेल में इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ाऊंगी ताकि चीज़ें और क्लियर हों। पहले अभी सिर्फ ये समझे कि अपभ्रंश के कितने रूप हैं? 3, सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। ठीक है, और जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से। ये कहाँ बोली जाती है? भारत के उत्तर पश्चिम, ध्यान रखें, उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम वाले एरिया में बोली जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार ऑप्शन सी, ठीक है, इसका सही उत्तर है। किसका? हिंदी भाषा की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, क्या है? निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं माना गया है? ठीक है, तो शैली, हिंदी की शैली नहीं माना गया है, ये पूछा गया है। क्या है उत्तर इसका? उत्तर है ऑप्शन डी, मसनवी शैली। मसनवी शैली को हिंदी की शैली नहीं माना गया है। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन ए संस्कृतनिष्ठ हिंदी,
ऑप्शन बी हिंदुस्तानी शैली, ऑप्शन सी दक्षिणी, दक्षिणी दक्षिण से संबंध है, दक्षिणी शब्द मिलता जुलता शब्द है, ध्यान रखें, दक्षिणी यानी दक्षिण में बोली जाने वाली बोलियां। ठीक, तो इन तीनों का संबंध किससे है? हिंदी की शैली से है। जबकि मसनवी शैली किसकी शैली है? फारसी की शैली है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। आजकल हिंदी भाषा की मुख्यतः 3 शैली प्रचलित हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी हैं वो 3 प्रचलित शैली हिंदी भाषा की? वो हैं हिंदुस्तानी, उर्दू और संस्कृतनिष्ठ। 3 शैली प्रचलित हैं, हिंदुस्तानी, उर्दू और संस्कृतनिष्ठ हिंदी। ठीक है, ध्यान रखें। इसके अलावा चौथी शैली कौन सी है? अंग्रेजी मिश्रित भी मिलती है। अंग्रेजी मिश्रित शैली चौथी भी मिलती है किसकी? हिंदी भाषा की। तो 4 हो गई हिंदी भाषा की शैली। कौन कौन सी? एक हिंदुस्तानी, दूसरी उर्दू, तीसरी संस्कृतनिष्ठ हिंदी और चौथी अंग्रेजी मिश्रित शैली। ठीक है, अब देखें ध्यान से। दक्षिणी हिंदी शैली दक्षिण राज्य कौन से? ये आपके कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, और आंध्र प्रदेश। तो ये जो दक्षिण वाला क्षेत्र है हमारा, ठीक, तो दक्षिण राज्यों के मुस्लिम बाहुल्य राज्यों, यानी जिन राज्यों में मुस्लिम जनता ज़्यादा है, ठीक है, उन क्षेत्रों में बोली जाती है कौन सी? दक्षिणी हिंदी। ठीक, अब देखें मसनवी शैली हिंदी की शैली नहीं है। हिंदी की शैली नहीं है। प्रेम मार्गी काव्यों की रचना के लिए प्रयुक्त हुई शैली है कौन सी? मसनवी शैली, जो कि फारसी की शैली है। किसकी? फारसी की शैली है। प्रेम मार्गी काव्य, पद्मावत, जायसी का जानते होंगे, कुतुबन, मंझन, ठीक है, ये सब कौन है? प्रेम मार्गी कवि हैं। ठीक है, ध्यान रखें। तो ये लोग इस्तेमाल करते थे किसका? फारसी शैली यानी मसनवी शैली का। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। क्या है प्रश्न? देखते हैं। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं। कितनी विशेषताएं? भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं। ठीक है, भाषा की 4 विशेषताएं। इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। ठीक है, तो गलत विशेषता कौन सी है? ऑप्शन बी गलत विशेषता है। ठीक है, जिसमें भाषा पैतृक संपत्ति होती है ऐसा कहा जा रहा है, जो कि ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये विशेषता बिल्कुल गलत है। बाकी ऑप्शन देखते हैं। भाषा परिवर्तनशील होती है, ठीक है, बिल्कुल सही कथन है। ठीक है, वो एक पंक्ति भी है कि 4 कोस पे बदले पानी, है ना, कुछ इस तरीके से, ध्यान नहीं आ रही है मुझे, कुछ कबीर की पंक्ति है। तो मतलब जैसे जैसे मतलब कोस बदलता जाता है, लोगों की भाषा भी बदलती जाती है। ठीक है, कुछ ऐसा अर्थ है उस पंक्ति का, मुझे ध्यान नहीं आ रही है अभी। खैर, देखते हैं ऑप्शन सी क्या है। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। भाषा किसी की एक व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, यह सामाजिक है। भाषा ही है जो व्यक्ति को समाज से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, इसलिए यह कथन बिल्कुल सही है। फिर है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। बिल्कुल सही बात। ठीक है, भाषा का हम जितना ज़्यादा अनुकरण करते हैं, हम उतना ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए, जब एक बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेता है, ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे वह समाज में कदम रखता है, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती चली जाती है, वह संपर्क साधता है सबसे पहले अपने परिवार से। वहाँ से जो कुछ भी सुनता है, समझता है, उसका प्रयोग करने लगता है। यानी कि वह क्या कर रहा है? पहले उसने अनुकरण किया, उसके बाद उसे समझा, ठीक है, और फिर बोला। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे पहले वो एक शब्द बोलेगा, पहले वर्ण बोलेगा, फिर शब्द बोलेगा, ठीक है, फिर वाक्य बोलेगा, फिर पूरी पूरी बातें बता के चले जाएगा। और एक टाइम आता है कि इतनी कहानियां बच्चे बताने लगते हैं कि कभी कभी सिर में भी दर्द हो जाता है। ठीक है ना। तो और क्योंकि वो मतलब इतना क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो बालक जो होता है ना, वो एक वैज्ञानिक के समान है। ठीक है,
उसकी प्रश्न करने की जो जिज्ञासा होती है वह एक जो वयस्क है उससे बहुत तेज होती है, बहुत तेज। ठीक है, इसीलिए जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण बालक अधिक प्रश्न करते हैं। ठीक है, दिमाग चलता रहता है 24 घंटे, कुछ ना कुछ सोचते ही रहेंगे कि ये एक आइडिया ये आया है, एक आइडिया ये, तो इस तरीके से एक्ट करते हैं हमारे सामने। ठीक है, कभी कभी तो ऐसे प्रश्न आ जाएंगे कि उनका जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो भाषा क्या है, अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, ये बात ध्यान रखें। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गलत क्या है, गलत विशेषता कौन सी है, तो ऑप्शन बी भाषा पैतृक संपत्ति होती है, यह बिल्कुल गलत है। ठीक है, ध्यान रखें। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों प्रश्न पर। बहुत ही अच्छी बात बता रही हूं मैं आपको। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अगर आप देख रहे होंगे तो आपको खुद चीज़ें समझ में आ रही होंगी, हो सकता है कि ना भी समझ में आ रही हो। ठीक है, मेरा तरीका गलत हो या मैं कहीं गलत भी बता दूं। ठीक है, पर मेरी कोशिश ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें आप तक पहुँचें वो सही पहुँचें। ठीक है, कभी कभी बोलने में गलती हो जाती है, दिमाग में भी 50 चीज़ें चलती हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखें दोस्तों, अगर मुझसे कहीं हो भी जाए तो आप स्क्रीनशॉट लें और एक बार आराम से बैठकर तसल्ली से पढ़ें। ठीक है, तो देखते हैं व्याख्या, गौर करें। भाषा की विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं 9। कितनी? 9। तो देखते हैं कौन कौन सी है। पहली बात, भाषा कैसी होती है? प्रतीकात्मक। बिल्कुल सही बात है, प्रतीकात्मक होती है भाषा। ठीक है, प्रतीक नहीं होगा तो हम बताएंगे कैसे कि किसी चीज़ का क्या नाम है। ठीक, प्रयोग करते हुए प्रतीकों के माध्यम से ही हम अपनी बात कहते हैं। फिर है भाषा ध्वनि में है। बिल्कुल सही, ध्वनि, हमारे मुख से ध्वनि फूटती है तभी जाकर वह शब्दों का रूप लेती है। ठीक है, ध्वनि नहीं होगी तो हम उसकी लय कैसे बना पाएंगे, पहली बात। ठीक है, तो इसलिए ध्वनियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और शब्दों का जो निर्माण है वो ध्वनि पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, देखते हैं तीसरी विशेषता है कि भाषा का संबंध किससे है दोस्तों? मनुष्य से ही केवल भाषा का संबंध है, अन्य जीवों से नहीं है। अन्य जीव भी भाषा समझते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बोलता भी है और समझता भी है। ठीक है, तो ध्यान रखें। चौथी परिभाषा है इसकी, चौथी विशेषता है दोस्तों, परिभाषा नहीं विशेषता। क्या है कि कठिनता से सरलता की ओर, भाषा कठिनता से सरलता की ओर क्या होती है? गतिशील होती है। कठिनता से सरलता की ओर गतिशील होती है। भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। क्या होती है? भाषा की एक क्षेत्रीय सीमा होती है। ठीक है, तो दोस्तों आप अगर पूरे इंडिया को अगर दिमाग में रखिए, पूरे भारत को, ठीक है, और इसके राज्यों को, तो आप जाकर कभी आपको समय मिले, कभी भी जब तक आप रहें तब तक, ठीक है, जब कभी आपको जीवन में समय मिले तो आप जाएं अलग अलग राज्यों में और देखें, वहाँ के लोगों से बात करें। हर राज्य की अपनी संस्कृति है और अपनी भाषा है। ठीक है, इसी वजह से क्या है कि हमारा जो इंडिया है कैसा है? बहुभाषी देश है। ठीक है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं जहाँ कहीं नहीं बोली जाती, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखो इस बात का। तो यानी कि सोचो कितना टैलेंट है हमारी कंट्री के अंदर, है कि नहीं? अगर लोगों को बिठा दिया जाए तो मतलब समझ ही नहीं। और दूसरी कंट्री से कंपेयर करो, वहाँ पर केवल अंग्रेजी या उनकी एक कोई लैंग्वेज है, बस वही बोलते हैं। और हमारे यहाँ के लोग टैलेंटेड क्यों हैं? क्योंकि हर भाषा को बोल भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं जल्दी से, है ना। अगर बोल नहीं भी पाते तो कम से कम समझ तो लेते ही हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, देखते हैं अगली विशेषता क्या है? भाषा परिवर्तनशील है। कैसी है? परिवर्तनशील है। ठीक है, तो यानी कि यह समय के साथ साथ बदलती रहती है, यह निश्चित नहीं रहती। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि पहले सबसे संस्कृत, ठीक है, लौकिक और वैदिक संस्कृत, ठीक है, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, ठीक है, फिर अवहट, फिर हिंदी। ठीक, तो इस तरीके से मतलब हिंदी को अपने अस्तित्व में आने के लिए कितनी बड़ी परंपरा से गुजरना पड़ा। ठीक है, तो ध्यान रखें। तो इसी तरह से यानी कि समय के साथ साथ भाषा में
परिवर्तन आता रहता है, समाज में भी और समाज की में प्रयोग होने वाली भाषा में भी परिवर्तन आता रहता है, स्थिर नहीं है कुल मिलाकर। ठीक, देखते हैं सातवां बिंदु है दोस्तों, समाज के सांस्कृतिक विकास। समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ भाषा के विकास एवं पतन भी सीधे जुड़े होते हैं। देखो कितनी बड़ी जबरदस्त बात कही है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, समाज के सांस्कृतिक विकास। पहली बात, जैसे जैसे समाज में सांस्कृतिक विकास होता है, ठीक है, तो इसका प्रभाव भाषा पर भी पड़ता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अगर समाज में किसी भी कारणवश पतन की स्थिति आ जाए और पतन होने लगे समाज का, तो इससे भाषा भी परिवर्तित होती है, भाषा भी प्रभावित होती है। तो सीधे सीधे सांस्कृतिक विकास एवं पतन के कारण समाज के सांस्कृतिक विकास एवं पतन के साथ साथ भाषा के विकास एवं पतन भी सीधे जुड़े होते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, बड़ी बात कह रहे हैं ये। ठीक है, जो इसका अच्छा उदाहरण ये है कि जब विभाजन हुआ, हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके बाद जब विभाजन हुआ तो हमारे यहाँ के कुछ लोग चले गए पाकिस्तान में, ठीक है, और वहाँ के कुछ लोग आ गए हमारे यहाँ, और जैसे ही हमारे यहाँ आए तो हमारे यहाँ क्या हुआ कि उनकी संस्कृति से हम लोग रूबरू हुए। ठीक है, पंजाबी कल्चर जो हमें देखने को मिलता है यहाँ पर, ठीक है, हमें खान पान की चीज़ों का ज्ञान हुआ, ठीक, और रहन सहन का ढंग आया। ठीक, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ के लोग वहाँ गए, तो इससे क्या हुआ, संस्कृति और भाषा दोनों में ही परिवर्तन आया। आप देखें जो दिल्ली है, दिल्ली क्षेत्र है या कोई अदर भी क्षेत्र है, ज़्यादातर लोग एक साथ जाट भी बन जाते हैं। वो कभी मतलब जैसी उनकी स्थिति होती है वो वैसी भाषा बोलने लगते हैं, कभी जाट बन जाएंगे, कभी पंजाबी भाषा बोलने लगेंगे, ठीक है, कभी हिंदी, इंग्लिश तो बोलते ही बोलती हैं आजकल, ठीक है, हिंदी को तो वैसे ही भूलते जा रहे हैं। ठीक, तो हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, ठीक है, जाट भाषा, ये 4-5 चीज़ें तो मतलब इतनी बैठ गई हैं कि उनको किसी ने सिखाया नहीं है, अपने आप सीख गए हैं। जैसे ऐसे लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह पलायन किया, लोगों की भाषा में भी परिवर्तन होता चला गया। ठीक है, तो देखते हैं अगली विशेषता क्या है, गौर करें। भाषा सामाजिक, देखें 8वां बिंदु, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। क्या होती है, भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। ये अभी हमने ऑप्शन में भी पढ़ा था। ठीक है, तो समाज की संपत्ति है, किसी एक व्यक्ति की अपनी संपत्ति नहीं है भाषा। ठीक है, समाज में जिस भाषा का प्रचलन होगा उसमें रहने वाला व्यक्ति भी उसी भाषा का इस्तेमाल करेगा, वह अलग से अपनी कोई भाषा का निर्माण नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। फिर है दोस्तों ऑप्शन नहीं, बिंदु 9, ध्यान दें, भाषा की 9वीं विशेषता क्या है, भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। जितना ज़्यादा आप किसी भाषा का अनुकरण करेंगे उतना ज़्यादा आप उसे सीखेंगे। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं होती है। तो ध्यान रखें कि ये किसी के पिताजी की संपत्ति नहीं है। ठीक है, ये सामाजिक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक, तो मुझे लगता है भाषा की विशेषताएं आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, अपने ऊपर प्रयोग करके देखिए, इन सभी बातों का चीज़ें एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी। तो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।